गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी किताब गोल्डन रेज का दूसरा पाठ ऑन वायलेंस, हिंसा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ हमारे जे कृष्णामूर्ति द्वारा लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से किताब निकाल करके साथ में सहयोग करें। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आपने कहावत सुनी होगी, अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा, किसी को कष्ट देना। हिंसा का मतलब होता है किसी को कष्ट देना। अब कष्ट देने का मतलब ये भी हो सकता है आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इकोनॉमिकली, किसी भी रूप से किसी को कष्ट देना हिंसा में आता है। यानी कि हमारे स्वार्थ के लिए अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो वह आता है आपके हिंसा में। यह मत भागवत गीता का श्लोकम है, अहिंसा परमो धर्म धर्मम हिंसा तदेव च, यानी कि किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा ही परमो धर्म है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी है तो तदेव च, यानी वह अच्छी बात है। शांति दूत कविता आपने हिंदी में पढ़ी होगी, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप हमेशा शांत रहिए और किसी की हिंसा नहीं करिए, पर अगर सामने वाला धर्म के ऊपर नहीं चल रहा हो तो उसको आपको उचित दंड देना अवश्य चाहिए। ठीक है, तो हम आज इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं ऑन वायलेंस। ठीक है, आप ध्यान से इसको सुनेंगे। मैं पहले पढ़ते हुए आपको एक एक मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद में इसका साथ में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। डील यानी इसके साथ सम्मिलित होना, किसी के साथ डील करना। तो वायलेंस का इस दुनिया में बहुत ही बड़ा डील है। डील यानी सब कुछ दुनिया में वायलेंस से ही है, यानी कि सब कुछ हिंसा से ऊपर आधारित है। कई लोग हैं जो हिंसा के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, कोई लूटते हैं, कोई किसी तरह से आर्थिक, सामाजिक, हर तरह का शोषण होते हैं, वो हिंसा का होता है। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस। फिजिकल यानी शारीरिक, यहाँ पर शारीरिक वायलेंस भी है, यानी शारीरिक रूप से किसी को कष्ट देना है। यानी कि हम किसी को कोई भी हायर करके उसकी मजदूरी नहीं देता है, या किसी को शारीरिक श्रम लेकर के उसको वैसे ही जो जैसे बंधुआ मजदूर वगैरह हुआ करते थे, इस तरह से किसी को कष्ट पहुंचाता था, वो आता है फिजिकल वायलेंस। एंड इनवर्ड वायलेंस, इनवर्ड वायलेंस से तात्पर्य है कि हमारी आत्मा को, हमारे मन को कष्ट पहुंचाना, यानी कि किसी को गाली देकर कष्ट पहुंचाना, या किसी को अपशब्द करके, या किसी की इंसल्ट करके, इस तरह से। यानी वायलेंस कितने प्रकार की होगी? फिजिकल वायलेंस यानी बाहरी शारीरिक चोट, और आंतरिक चोट यानी इनवर्ड वायलेंस। रहीमदास का एक दोहा है, पाटा पीर उपाव तन लगा तलवारिया, यानी कि तन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर फिजिकल चोट अगर हर्ट लगा हुआ है तो हम एड्स करके, एड यानी पट्टी करके उससे घाव को भर सकते हैं। लेकिन मन में लगे हुए घाव वह डॉक्टर से ठीक नहीं होते। पाटा पीर उपाव तन लगे तलवारिया, तलवार के घाव लगे होते हैं, वह भी पट्टी करने से ठीक हो जाते हैं। पर रहीम जी कहते हैं, यहाँ मन के ऊपर जो चोट, उसका रति न औखद, कुछ भी औखद नहीं है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। फिजिकल वायलेंस से तात्पर्य है, फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक कष्ट कर किसी को मारना या कष्ट पहुंचाना। टू हर्ट अदर पीपल, हर्ट यानी चोट पहुंचाना। कॉन्शियसली यानी हम ध्यान, हमारे जागरूक मन से, कॉन्शियस यानी जागरूक मन से, डिलिबरेटली और विदाउट थॉट, डिलिबरेट यानी इच्छा से भी, हम ध्यान से भी या इच्छा से भी, या विदाउट थॉट, बिना विचार से, कोई हमारा विचार नहीं हो, किसी को बिना विचार के हमारे किसी को कष्ट हो जाता है, यानी हमारे कुछ कार्य से किसी को कष्ट पहुंचाता जाता है, यह भी एक हिंसा है। टू से क्रूअल थिंग्स, किसी को गाली गलौज करना। क्रूअल यानी एकदम भद्दी चीज़ें किसी को कहना। फुल ऑफ एंटागनाइजेशन यानी विरोध, अपोजिशन, किसी के विरोध में कुछ कहना, ये सारी जो चीज़ बात में भरी हुई हो। एंड हेट, हेट यानी घृणा करना।
ध्यान रखना, इसको हम HAT, ये होता है हैट, और इसको कहेंगे हेट। हेट का मतलब होता है घृणा, और हैट का मतलब होता है आपका कैप, टोपी। तो प्रोनाउंसिएशन करने से पहले आपको ध्यान से रहना करना चाहिए। इसको हम प्रोनाउंस करते समय डबल मात्रा से प्रोनाउंस करेंगे, हेट। हेट प्रोनाउंस करेंगे। तो हेट एंड इनवर्डली, हेट एंड इनवर्डली इनसाइड द स्किन। इनसाइड स्किन यानी यह हमारे जो शब्दों की चोट है वो हमारे चमड़ी के अंदर, हमारे दिल को, हमें हमारे हृदय की चोट पहुंचती है। तो डिसलाइक पीपल, किसी को नफरत भी करना, हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, ये काला है हम उससे दूर बैठते हैं, या ये अछूत जाति का है हम उससे दूर बैठते हैं, या कोई गंदा हो, इस तरह से हम उससे भेदभाव करते हैं, डिसलाइक करते हैं। यह भी एक तरह का हिंसा है। टू हेट पीपल, घृणा, लोगों से घृणा करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, क्रिटिसाइज यानी किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना यानी आलोचना करना। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, इनवर्डली यानी आंतरिक रूप से हम हमारे मन में उथल पुथल रहती है। हम क्वारलिंग यानी, क्वारल का मतलब होता है बहस करना या किसी से झगड़ा करना। बैटलिंग, बैटल का मतलब युद्ध करना, बैटलिंग यानी हमारे आपस में झगड़ा होता रहता है। नॉट ओनली विथ अदर्स, सिर्फ दूसरों के साथ भी नहीं, हमारा अंदर भी झगड़ा होता रहे। हमारे मन के दो अंतः मन होते हैं, एक मन कहता है कि आज हमें क्या करना चाहिए, दूसरा मन कहता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। यह हमारे मन के अंतः जो द्वंद्व होता है उसको कहते हैं इनवर्डली, हमारे मन में जो होता है उसे। ठीक है, तो सिर्फ बाहर ही हम किसी का शोषण नहीं, ये बैटलिंग, ये क्वारलिंग हमारे मन के अंदर भी होती है। तो उसके बारे में यहाँ पर कवि ये लेखक कहना चाहता है, वी आर ऑलवेज क्वारलिंग बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स, हम सिर्फ झगड़ा या युद्ध दूसरों के साथ ही नहीं करते, बट विथ आवर सेल्फ, हमारे खुद के अंतः मन में भी झगड़ा होता है। हमारा एक मन कहता है आज हमारे को आइसक्रीम खानी है, दूसरा मन कहता है नहीं आइसक्रीम खराब है, नहीं खानी चाहिए। तो ये बहस होती रहती है, इसको कहते हैं इनवर्ड क्वारलिंग। वी वांट पीपल टू चेंज, हम लोगों को बदलाव चाहते हैं, हम खुद नहीं, हम लोगों को चाहते हैं। देखो तुम अच्छे बनो, तुम लोगों को, हम बच्चों से भी कहते हैं कि बच्चों जैसे हम अध्यापक कहते हैं कि बच्चों आप सिगरेट नहीं पिए या धूम्रपान नहीं करिए या शराब नहीं पिए, लेकिन अगर हम खुद चेंज नहीं करते तो उन बच्चों पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। वी वांट पीपल टू चेंज, हम लोगों को चेंज करना चाहते हैं। वी वांट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हम हमारे वे से, हमारे वे यानी तरीका, हमारे सोचने के तरीके से बच्चों को कहते हैं कि आप ऐसा करिए, या लोगों से कहते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं होते तो लोग कैसे चेंज होंगे। इसलिए पहले हम खुद को चेंज करना चाहिए, फिर हम लोगों को चेंज करना। वी वांट पीपल टू चेंज, लोगों को चेंज करना चाहते हैं, दबाव देकर कि हमारे विचार कैसे, लोगों से कहते हैं कि आप हमारे अनुरूप चलो, हमारे विचारों के अनुरूप चलो। इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े होते हैं, आप अभी छोटे बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो दुनिया देखेंगे, दुनिया कितनी कैसी विचित्र है, कैसी भयावह है, क्या क्या दुनिया में है। वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम दुनिया में हर जगह, जब आप बाहर निकलेंगे तो हर जगह वायलेंस देखेंगे। जब आप बस में चढ़ेंगे कहीं पर भी तो हर जगह वायलेंस, बैंक की लाइन में खड़े होना या किधर भी जाएंगे तो हर जगह ऐसा आप देखेंगे वायलेंस। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, बड़े होते जाएंगे, हम दुनिया में अलग अलग तरह की हिंसा देखेंगे, डील ऑफ वायलेंस एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस यानी उत्पत्ति, इंसान की उत्पत्ति के हर लेवल पर है। इंसान जैसे बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, फिर युवा हुआ, फिर उससे कुछ बुजुर्ग हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, तो ये हर लेवल पर किसी न किसी तरह की हिंसा है। द अल्टीमेट, अल्टीमेट यानी अंतिम पड़ाव, द अल्टीमेट वायलेंस इज वार, द किलिंग ऑफ आइडियाज, और सबसे अंत का जो वायलेंस का रूप है वह है वार यानी युद्ध, द किलिंग ऑफ आइडियाज। उसमें किसी के विचार को नहीं देखा, सिर्फ लोगों को मारना, लोगों के विचारों को ख़त्म करना। अब जैसे आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं, एक इस्लामिक यानी ये जो है वह किसी दूसरे धर्म को नहीं, लोगों को मारो काटो, सिर्फ इस्लाम फैलाओ, इस तरह का उनका विचार है। तो यह दूसरों के विचार को नहीं सुनना चाहता, सिर्फ लोगों को मार करके अपना जो फोर्स करना चाहता है वह उसको कहते हैं फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, इसको कहते हैं धार्मिक प्रिंसिपल। अब ये कुछ ऐसे धर्म हैं जो दुनिया में सिर्फ अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, सिर्फ हम हैं, हम ही बेहतर है, इस तरह के
उनके सिद्धांत है। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। अब देखना प्रिंसिपल की स्पेलिंग, ये आपके प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत होते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल होता है आपका प्रधानाचार्य, उसके पीछे PEL होता है। ये आपको स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। फॉर नेशनलिटीज, नेशनलिटी में राष्ट्रवाद। हम हर राष्ट्र, जैसे अभी चाइना का काम चल रहा है, तो चाइना क्या कर रहा है, अपनी राष्ट्रीयता को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है दूसरे देश भी है, दूसरे लोग भी है, दूसरे लोगों के भी विचारधारा है, उनके अलग अलग रिलीजियस है, उनके अलग अलग सब कुछ वो नहीं देख रहा। वो सिर्फ अपने खुद प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा रहा है। और धर्म ऐसे है जो दूसरे धर्मों को नज़रअंदाज करके अपने धर्म के, ये सारी हिंसा है। तो ये बड़ी लेवल की हो गई। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल प्राइस ऑफ लैंड, यानी एक छोटे से जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए लोगों को मारना। हम जैसे अभी आपने देखा होगा कि LOC पर जो पाक अधिकृत एरिया है, या ये LAC यानी जो चाइना ने दबा के रखा है, उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए कितने हमारे सैनिक शहीद होते हैं। तो वो ये नहीं सोचते लोग मर रहे, इस टुकड़े में क्या कहीं के भी लोग तो जी सकते हैं। अब अधिकरण करना यानी वो एक अतिक्रमण करने के लिए सोचते हैं। तो ऐसा करना क्या है, एक छोटे से ज़मीन, पीस ऑफ लैंड, ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए वह लोगों को मारते हैं। तो वो नहीं देखते कि ये सब क्यों किया जा रहा है। टू डू दैट, ऐसा करने के लिए मैन विल किल, लोग मरेंगे। मैन विल किल यानी लोग मरेंगे, वो जमीन के टुकड़े के लिए लोग मरेंगे। डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद होंगे। डिस्ट्रॉय करना यानी बर्बाद करना, ठीक है। मेम यानी चोट पहुंचाना। किल यानी मारना, डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना, मेम यानी चोट पहुंचाना। एंड आल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और स्वयं भी मर सकता है, क्योंकि दूसरों को मारने के लिए चलेगा वो खुद भी मर सकता है। देयर इज इनॉर्मस का मीनिंग है विशाल, बहुत ही भयानक। विशाल जो होता है उसको इनॉर्मस कहते हैं। इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, बहुत ही भयानक वायलेंस है इस दुनिया में। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, जो धनवान लोग हैं वो चाहते हैं कि जो गरीब है वो गरीब रहे, और जो पुअर है, पुअर यानी गरीब, द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो गरीब है वह चाहते हैं कि वो धनवान बने। wanting to get rich and in the process hating the rich, इस प्रोसेस में जो धनवान है वह गरीबों को दबा के रखना चाहता, ताकि गरीब ही रहे, ताकि हमारे को मजदूर मिलते रहे, हमारे को नौकर मिलते रहे। अगर वे धनवान होंगे तो सब धनवान हो जाएंगे, तो फिर दुनिया में अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जो धनवान है वो चाहते कि गरीब दबे रहे, और गरीब है जो पुअर वांटिंग टू गेट रिच, जो गरीब है वो चाहती वो धनवान बने। अब धनवान है वो गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, गरीब है वो धनवान बन जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हिटिंग द रिच, वो गरीब है वो धनवानों से घृणा करना शुरू कर देते। एंड यू बिगेन कॉट इन सोसाइटी, आप जो समाज में जकड़े हुए हैं, और आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, हम सभी जो इस समाज में उलझे हुए हैं वह कंट्रीब्यूट यानी हिस्सेदारी निभाना, हम भी इसी में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। क्या, गरीब को गरीब रख करके, धनवान है उनको धनवान ही रख करके। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, आपने देखा होगा घरों में भी वायलेंस होता है। अब किसी घर में पति का दबदबा हो तो वो बच्चों या पत्नी को हिंसा करता है, पत्नी का दबदबा हो तो वो पति या बच्चों के साथ में भी हिंसा कर सकती है, बच्चे शरारती हो तो दोनों के साथ में भी हिंसा हो सकती है। तो देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, इन सभी के बीच में हिंसा है। देयर इज वायलेंस एंटागोनाइज, ठीक है, ये वायलेंस है विरोध होना, एंटागोनाइजेशन इन अपोजिट, आपस में विरोध होना। हेट, क्रूएलिटी यानी निर्दयता, हेट यानी घृणा, एंटागोनाइजेशन यानी अपोजिशन विरोध। अगली क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे को आलोचना करना, गंदी आलोचना करना। एंगर, क्रोध, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट यानी वसीयत के रूप में इंसान को मिला है, सभी के अंदर है।
हर किसी के मन में। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के अंदर यह हमारे जेनेटिक रूप से अंदर है, जेनेटिकली हमारे दादा परदादाओं से चली आ रही यह परंपरा हमारे जीन के अंदर है, ठीक है। इट इज इनहेरेंट इन यू, आपके अंदर भी यह है, मेरे अंदर भी है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प टू अप एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा हम बियॉन्ड यानी इससे परे निकल सकते हैं। यह जो घृणा है, यह घर घर की घृणा है, यह देशों की घृणा है, अगर हम उचित शिक्षा दें तो इस घृणा से बियॉन्ड यानी पार पा जा सकते हैं। नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन, यह सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको शिक्षा दी जा रही है, सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए नहीं है। टू गेट ए जॉब, सिर्फ एक नौकरी पाना, आप IAS IPS या कुछ भी लो अधिकारी बन जाए, ऐसा नहीं है। ये शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि मनुष्य का निर्माण करना, यानी कि इंसान को गढ़ना। आप बच्चे हैं, आपको शिक्षित करके एक इंसान बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गेट बियॉन्ड दैट ऑल, इन सबसे पार पाने के लिए एजुकेशन का मतलब है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए नहीं है, जॉब पाने के लिए नहीं है। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल। एजुकेशन क्यों दिया जाता है? रियली ब्यूटीफुल का यहाँ पर आशय है आप एकदम प्राकृतिक रूप से अच्छे बन जाओ। प्राकृतिक रूप से अच्छे का मतलब आप इंसान हो, पशु थोड़े हो। नेचुरली यू आर human being and you have to made for love to each other and you have to be in society, so you are a social person, so behave like a civilized one. So real beautifully, really आप एक नेचुरल प्रेम करने वाले हो तो हम प्रेम करना, घृणा नहीं करना। हेल्दी, आपको अच्छे इंसान, स्वस्थ इंसान बनना। सैन, सैन का मीनिंग होता है समझदार, इसका अपोजिट होता है इनसेन। इनसेन का मतलब ना समझ, सैन यानी समझदार। रैशनल ह्यूमन बीइंग, रैशनल यानी एक अच्छी धारा प्रवाह, मतलब सही स्थिति में चलना, ढंग से चलने वाला। रैशनल ह्यूमन बीइंग यानी ढंग से चलने वाला इंसान बनना है। वह कौन बनाएगा आपको? शिक्षा। By that education you can be a civilized person. So education is not meant to get a job. Not a brutal man with a very clever, brutal का मतलब निर्दयी व्यक्ति, very clever brain, clever यानी चतुर, brain यानी दिमाग, clever दिमाग, who can urge and defend his brutally. कोई भी व्यक्ति ज़्यादा समझदार होकर के, एक लॉ पढ़ करके या कितना भी शिक्षित करके, वो अपनी ब्रूटैलिटी नहीं, अपने अंदर की जो एक शैतानीपना है उसका वो पक्ष ले सकता है, वो चतुराई से अपने क्लूज दे करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी होना मतलब दुनिया में प्रेम, हमारा इस यूनिवर्स में हर एक क्रीचर, एक एक प्राणी, सभी को प्रेम चाहिए। चींटी से लेकर के हाथी से लेकर के सभी तक को, इंसान, सब जो प्राणी बने सब प्रेम से बंधे हुए और सभी को प्रेम चाहिए। सो नॉट ए ब्रूटल मैन विथ ए वेरी क्लेवर ब्रेन, बहुत ही चतुर दिमाग वाला ब्रूटल मैन होता है। हु कैन अर्ग, वो अर्ग यानी वह किसी के साथ में वाद विवाद कर सकता है। एंड डिफेंड इज ब्रूटलिटी, वो जीत करके अपनी ब्रूटलिटी को प्रूव कर सकता है कि देखो ऐसा करना। अब कोई कहता है कि लोगों को मारना अच्छी बात है, अब वो अपने क्लूज दे करके अपने अनुसार वो सिद्ध कर सकता है, लेकिन वह उचित तो नहीं है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, दुनिया के सारे वायलेंस है, वह क्या क्या वायलेंस है आप जब बड़े होंगे, यू ग्रो अप यू विल सी, यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर। अब जो आप क्लासरूम में आज जो सुन रहे हैं यह सारी बातें, आप जब बाहर निकलोगे तब आप भूल चुके होंगे, तब आप रियलिटी फेस करेंगे, यू विल एक्सपीरियंस विद दैट। क्योंकि आज तो आप सुन रहे हैं छोटी सी बातें, लेकिन जब बाहर निकलेंगे आप, एक बैंक की लाइन में आपको कुछ देर खड़ा होना पड़ेगा, तब कुछ लोग आएंगे, बदमाश आएंगे, गला उठा करके वो बीच में घुस जाएंगे, तो आप सोचेंगे मैं 1 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, एंड आप अभी आए और बीच में घुस गए। तो इस टाइप की कई जो वायलेंस है वो आप जब दुनिया में जाएंगे, फील्ड में उतरेंगे, तब आप उसको अनुभव करेंगे। एंड will be caught in the stream of society, stream यानी धारा,
इस समाज की बहती हुई धारा में, जब अभी आप विद्यार्थी है, अभी आप सामाजिक जीवन नहीं जी रहे हैं, आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, लेकिन आप जब समाज की धारा में बहना शुरू करेंगे, स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, तब आप फेस करेंगे कि दुनिया में किस तरह की हिंसा होती है। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ क्रूएल। अगर आपको उचित शिक्षा नहीं दी गई तो आप भी रेस्ट ऑफ रेस्ट यानी बाकी बचे हुए, आपके अलावा जो रेस्ट ऑफ रेस्ट यानी यहाँ रेस्ट का मतलब आराम करना नहीं है, यहाँ रेस्ट का मतलब बाकी बचना, बाकी बची हुई दुनिया वाले लोग हैं उनकी तरह आप भी क्रूएल हो जाएंगे, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट। आप भी यू विल बिकम लाइक ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्रूएल, दुनिया के बाकी लोगों की तरह क्रूएल हो जाएंगे, निर्दयी हो जाएंगे, हार्ड यानी कठोर दिल के हो जाएंगे, बिटर यानी कड़वे हो जाएंगे, एंग्री यानी क्रोधित हो जाएंगे, एंग्री वायलेंट निर्दयी हिंसक हो जाएंगे, अगर आपको एजुकेशन उचित ढंग से नहीं मिला तो एजुकेशन का मतलब है आपको बाकी दुनिया से हटा करके आप में कुछ बदलाव करना, आपको कुछ समझाना है। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट न्यू, और हम जिस नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वी वांट टू बिल्ड ए सोसाइटी विच इज डिपेंड ऑन लव नॉट ऑन ब्रूटिलिटी। और जब आप बाहर निकल जाओगे यू विल फॉरगेट अबाउट दिस थिंग एंड यू विल बिकम रेस्ट ऑफ उन जैसे बन जाओगे। तो आप जो हम नया समाज बनाना चाहते हैं उसमें सहायता नहीं करोगे, वायलेंट वर्ड, एंड यू विल नॉट बी हेल्प टू ब्रिंग आउट न्यू, उस नए समाज के निर्माण में आप सहायक नहीं होगे। इसलिए आपको अभी उचित शिक्षा दी जाए ताकि आप आगे बनकर समाज का निर्माण भविष्य आप ही को करना है। तो आपको अभी अपने दिमाग में सेट करके रखना है कि मुझे दुनिया किस तरह की चाहिए, बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया चाहिए या कमल के गुलाब के फूल पर प्रेम सी दुनिया चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यू आर द व्हाट टू से, इस दुनिया का निर्माण करने वाले भविष्य आप है। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, ये सारी दुनिया है जो पुरानी हो चुकी है, ये तरह की हमको घृणा की वाली दुनिया नहीं चाहिए। हमारे को कैसी चाहिए, हमारे को नया संसार चाहिए जो प्रेम के ऊपर आधारित हो, वह दुनिया सॉरी एक लाइन मिस हो गई, मैं पढ़ता हूँ। बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, हमारे को एक नया संसार चाहिए। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, हमारे को नई संस्कार, नई सभ्यता चाहिए। कल्चर यानी हमारी जो परंपरा है वो नई परंपरा चाहिए। द ओल्ड कल्चर इज डेड, ये हमारा जो पुराना ही हमारे संस्कार सभ्यता है वो डेड यानी मर चुके हैं। बरेड यानी वह दब चुके हैं रेत के अंदर। बर्नट एंड जल चुके हैं। हमारी कई ऐसी भावनाएं, रीति रिवाज हैं, वह आज के लिए कोई भी उपयोगी नहीं है। छुआछूत उनमें से एक है। आज के ज़माने में छुआछूत का कोई औचित्य नहीं है। तो वह जो हमारी परंपरा थी, हमारी रीति रिवाज थे, वह कैसे हैं? जल चुके हैं, मर चुके हैं। बरीड यानी जो दब चुके हैं। बर्नट यानी जल चुके। एक्सप्लोडेड यानी उनका कोई औचित्य नहीं, उड़ चुके हैं। वोपराइज्ड यानी वोपर का मतलब होता है भाप बनना, वो वेपराइज हो चुके हैं। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड, यू हैव टू, आप स्टूडेंट्स जो अभी आज की युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, वही आगे भविष्य के निर्माता है। इसलिए यू हैव टू क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड, आपको चाहिए कि एक नया संसार बनाए। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, ये नया जो दुनिया है वो वायलेंस के ऊपर बेस नहीं हो, बेस यानी आधारित नहीं हो, बेस्ड ऑन वायलेंस, वह हिंसा के ऊपर आधारित नहीं होनी, वह प्रेम के ऊपर आधारित होनी। द न्यू कल्चर डिपेंड ऑन यू, ये जो नया कल्चर है वो डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की समाज का निर्माण कर सकते हैं। द ओल्डर जनरेशन हैज बुल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, जो पुराना जनरेशन, पुरानी सभ्यता, पुरानी हमारी पीढ़ियां थी, उन्होंने जो सोसाइटी बनाई थी वह हिंसा के ऊपर आधारित थी, लड़ते झगड़ते हुए की बनाई हुई थी। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता के ऊपर, एग्रेसिवनेस के ऊपर बनाई थी। एंड इट इज दिस, इसलिए यह है, दिस हैज टू बी कॉल्ड ऑल द कंफ्यूजन, सारे कंफ्यूजन हमारे मन में उत्पन्न हो चुके हैं। ऑल द मिजरीज, मिजरीज यानी संकीर्णता, मानसिक संकीर्णता, हमारे कंजूसी बने के ऊपर बनी हुई है। हम किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए यह एक अच्छी सभ्यता नहीं है। द ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट, ये दुनिया में आज जो
दुनिया है बारूद के ढेर पर बैठी हुई, यह पुरानी जनरेशन के द्वारा प्रोड्यूस की हुई है, इसको आप चेंज करना है। यू कैनॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है और ये नहीं कहना आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ पीपल, मैं भी बाकी दुनिया को अनुसरण करूँगा, यानी कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रेस्ट एंड बाकी दुनिया जैसे चल रही है वैसे हम जिएंगे, क्या लेना दुनियादारी से, ऐसा नहीं कहना है, आपको चेंज करना है। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, सीक का मतलब चाहना, सक्सेस सिर्फ हमारे को पैसे मिले, हम IPS RS बन जाए पढ़ लिख करके, बस दुनिया जाए भाड़ में, हमारे को क्या करना, हम सेफ है, ऐसा नहीं सोचना है। यू हैव टू चेंज एंड पोजीशन इफ़ यू डू, अगर तुम ऐसा करोगे योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो आज आप हमारी जो बच्चे हैं वो तो भुगत रहे हो, आपके बच्चे आने वाले समय में भी इसी घृणा से भुगतेंगे, सफ़र करेंगे, सफ़र यानी भुगतेंगे। यू मे हैव ए गुड टाइम, आपके पास तो अभी अच्छा समय है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, तो आपके बच्चों को आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा, इसलिए आपको अभी इस समाज को चेंज करना है। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, जो आपके बस में होता है उसे आपको करना है। द आउटवर्ड क्रूएलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, आउटवर्ड क्रूएलिटी यानी बाहरी निर्दयता लोगों के मन में, ए मैन टू दूसरे मैन, नेम ऑफ द गॉड भगवान के नाम पर। कोई दुनिया के लोग तो कहते हैं मेरा राम है, कोई कहता रहीम है, कोई कहता अल्लाह है, कोई कहता गॉड है, ये भगवान के नाम पर जो क्रूएलिटी है यह चेंज करनी है। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, कई धर्म है दुनिया में, इन धर्मों के नाम पर जो आपस में हिंसा है इनको चेंज करना है। इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद के महत्व के बारे में, मैं हिंदू हूँ तुम वो हो, मैं राजपूत हो तुम ब्राह्मण हो, वो सेल्फ इम्पोर्टेंस है। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, अपने परिवार की सिक्योरिटी के नाम पर यू हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूएलिटी एंड वायलेंस एंड द इनवर्ड वायलेंस विच डू नॉट येट नो, और जो आप अभी तक जिनके बारे में नहीं जानते वो सब आपको बदलना है। आप ही हो भविष्य के निर्माता, इस संसार के निर्माता, यू हैव टू चेंज।